जब देवताओं ने चेतावनी दी थी तब किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब जब पूरा राज्य विनाश के कगार पर है, क्या राजा विक्रमादित्य इसे बचा पाएंगे या यह श्राप उनके भाग्य का अंत लिख देगा। मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानप्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। घोर अंधकार, चारों ओर सन्नाटा और रक्त से रंगी हुई युद्ध भूमि। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दैत्य वरखासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर जैसे ही सिर धरती पर गिरा, एक भयानक अट्टहास गूंज उठा। अगले ही क्षण कटा हुआ सिर हवा में ऊपर उठा और विक्रमादित्य की ओर देखने लगा। उसकी जलती हुई आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरा रहस्य था। दैत्य वरखासुर का सिर अपने धड़ से अलग होकर भी हंस रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, राजा विक्रमादित्य, क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरा अंत हो गया? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। युद्ध भूमि पर खड़े सारे सैनिक स्तब्ध थे। विक्रमादित्य की तलवार अभी भी खून से सनी थी, लेकिन उनका मन अब इस नई चुनौती के लिए तैयार हो चुका था। अचानक आसमान में घना काला बादल छा गया। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। तभी एक अज्ञात तपस्वी प्रकट हुआ। उसने विक्रमादित्य के सामने आकर कहा, हे महाराज, मैं वरखासुर का शिष्य हूँ और आपको 7 गुत्थियों की चुनौती देने आया हूँ। यदि आप इन 7 गुत्थियों को हल कर सके तो यह दैत्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, अन्यथा उज्जैनी का सर्वनाश तय है। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। पहली गुत्थी क्या है? गुत्थी 1, अमर काया का रहस्य। तपस्वी बोला, वरकासुर अमर है, लेकिन इसका रहस्य एक विशेष वस्तु में छिपा है। यदि आप उस वस्तु को नष्ट कर दें तो वरखासुर का अंत हो सकता है। पर यह रहस्य सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, उसे ढूंढना ही आपकी पहली गुत्थी है। विक्रमादित्य ने तुरंत अपने गुप्तचरों को इस कार्य में लगा दिया और स्वयं भी भेष बदलकर जंगलों और अज्ञात स्थलों की ओर निकल पड़े। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें एक रहस्यमयी गुफा में एक वृद्ध साधु मिला। राजा ने पूछा, हे महात्मा, क्या आप जानते हैं कि वरखासुर की अमरता का रहस्य क्या है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन यह रहस्य जानना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वरखासुर ने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर दिया है और उसे एक रहस्यमय वस्तु में कैद कर रखा है। जब तक वह वस्तु नष्ट नहीं होगी, वरखासुर अमर रहेगा। विक्रमादित्य ने पूछा, वह वस्तु कहाँ है? साधु ने उत्तर दिया, यह रहस्य 60 पहेलियों के बाद ही उजागर होगा। विक्रमादित्य को समझ आ गया कि यह यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। गुत्थी 2, मृत्यु के द्वार पर खड़ा सत्य। अगली खोज में विक्रमादित्य को एक रहस्यमयी स्थान की जानकारी मिली। यह वह स्थान था जहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं लौटता था। वहां एक विशाल मूर्ति खड़ी थी जिसके नेत्र जल रहे थे। मूर्ति बोल उठी, यदि तुम इस द्वार को पार करना चाहते हो तो 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। विक्रमादित्य ने कहा, पूछो। मूर्ति ने पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सच्चाई और न्याय। दूसरा प्रश्न, सबसे कठिन यात्रा कौन सी है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, स्वयं को जानने की यात्रा। तीसरा और अंतिम प्रश्न, मृत्यु से परे कौन है? विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, जिसे मृत्यु का भय नहीं, वही मृत्यु से परे है। मूर्ति कांपने लगी और द्वार धीरे धीरे खुल गया। गुत्थी 3, जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु। अब विक्रमादित्य और उनके सैनिक एक विशाल खाई के सामने थे। तभी एक आवाज गूंजी, यदि तुम इसे पार करना चाहते हो तो यह बताओ, जीवन और मृत्यु के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, कर्म। जो अपने कर्मों से अमर होता है वही वास्तव में मृत्यु से परे जाता है।
जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, पत्थरों का एक पुल बना और वे खाई पार कर गए। गुत्थी 4 परछाई का रहस्य। महल में प्रवेश करते ही एक परछाई विक्रमादित्य के पीछे चलने लगी। अचानक परछाई बोल उठी, राजा विक्रमादित्य, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और बोले, तुम कोई साधारण परछाई नहीं, बल्कि मेरे भीतर छिपा संशय हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, परछाई विलुप्त हो गई और महल के विशाल द्वार खुल गए। गुत्थी 5 अमरता की चाबी। महल के भीतर वरखासुर स्वयं प्रकट हुआ। उसने विक्रमादित्य से कहा, तुमने अब तक 5 गुत्थियां हल कर ली, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि मेरी अमरता का रहस्य क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, यह वही वस्तु है जिसमें तुम्हारी आत्मा कैद है। लेकिन वरखासुर हंसने लगा, नहीं, असली रहस्य तो उन 7 प्रतीकों में है जिन्हें मैंने मृगछाल पर उकेरा है। गुत्थी 6 उल्टा वृक्ष और छुपी शक्ति। एक जंगल में उल्टा वृक्ष था, जिसकी जड़ें आकाश की ओर थीं और शाखाएं धरती की ओर। वहां एक मायावी नागिन थी, जिसने पूछा, राजा के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, उसका विवेक। नागिन ने संतुष्ट होकर उन्हें एक ग्रंथ दिया, जिसमें लिखा था, जिस दिन रक्त रंजित सूर्य उदय होगा, वरखासुर का अमरत्व समाप्त हो जाएगा। गुत्थी 7 अंतिम युद्ध और रक्त रंजित सूर्य। विक्रमादित्य ने सूर्य ग्रहण के दिन वरखासुर को चुनौती दी। जैसे ही ग्रहण शुरू हुआ, वरखासुर की शक्ति कम होने लगी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और आखिरी वार किया। दैत्य वरखासुर की गर्जना आसमान में गूंज उठी और उसकी आत्मा धुएं में बदलकर विलुप्त हो गई। उज्जैनी पर छाए अंधकार का अंत हो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर सत्य और न्याय की जीत को स्थापित किया। विक्रमादित्य ने दैत्य वरखासुर का अंत कर उज्जैनी को बचा लिया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अजीब सा संदेह था। क्या यह सच में अंत था? ग्रहण समाप्त होते ही आकाश साफ हो गया, लेकिन तभी महल के आंगन में एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में अनगिनत रहस्य छिपे थे। साधु ने विक्रमादित्य की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तुमने वरखासुर का अंत कर दिया, परंतु क्या तुमने कभी सोचा कि उसकी आत्मा कहाँ गई? विक्रमादित्य चौकन्ने हो गए। क्या कहना चाहते हैं महात्मा? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, दैत्य तो मिट गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई। वह किसी और शरीर में प्रवेश कर सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो यह दुनिया फिर से विनाश के कगार पर आ जाएगी। तभी महल की पूर्व दिशा से काले धुएं का एक गुबार उठने लगा। यह कोई साधारण धुआं नहीं था, यह वरखासुर की आत्मा थी जो एक नया शरीर खोज रही थी। साधु ने जल्दी से कहा, इससे पहले कि यह किसी और शरीर में प्रवेश करे, तुम्हें इसे रोकना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि यह किसी निर्दोष व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया तो उसे बचाने का कोई उपाय नहीं होगा। एक नई खोज की शुरुआत। राजा विक्रमादित्य ने अपने सभी सेनानायकों को बुलाया और आदेश दिया, हमें उस स्थान का पता लगाना होगा जहां यह दुष्ट आत्मा शरण लेने वाली है। हम उज्जैनी के हर मंदिर और तपोवन की जांच करेंगे। रात भर राजा और उनके सैनिक महल से बाहर निकल पड़े। उन्होंने हर मंदिर, हर तपोवन और हर गुफा की तलाशी ली, लेकिन धुएं का निशान कहीं नहीं दिख रहा था। एक गूढ़ संदेश। तभी उज्जैनी के सबसे पुराने मंदिर में एक पुजारी ने राजा को रोका और कहा, महाराज, कुछ समय पहले एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ आया था। उसके शरीर से एक काली छाया निकल रही थी। वह बार बार कह रहा था कि उसे बचाया जाए। विक्रमादित्य ने तुरंत पुजारी से पूछा, वह व्यक्ति कहाँ गया? पुजारी ने कांपते हुए कहा, वह पास के शमशान की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ शमशान पहुँचे। वहाँ का दृश्य भयानक था। चारों ओर फैली राख, जलती हुई चिताएं और उनके बीच एक व्यक्ति खड़ा था।
वह व्यक्ति अजीब तरीके से हंस रहा था। अब केवल अंतिम और सबसे शक्तिशाली अग्नि बची थी। यह अग्नि एक रहस्यमयी गुफा में छिपी थी, जहां स्वयं वरखासुर की आत्मा शक्ति अर्जित कर रही थी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे, गुफा के अंदर वरखासुर की आत्मा एक राक्षसी आकार में प्रकट हुई और गरजते हुए बोली, राजा विक्रमादित्य, तुमने सोचा कि मुझे हराना इतना आसान होगा? मैंने एक नया शरीर पा लिया है और अब मैं अमर हो जाऊंगा। राजा ने 7 पवित्र अग्नियों को एकत्र किया और ध्यानपूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया। तभी साधु की आवाज आई, हे राजन, 7 अग्नियों को मिलाकर इस दुष्ट आत्मा को भस्म कर दो। राजा ने 7 अग्नियों को वरखासुर की ओर प्रवाहित किया। जैसे ही अग्नियां उसके संपर्क में आई, वह जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आत्मा जलने लगी और देखते ही देखते वह पूरी तरह नष्ट हो गया। शांति की वापसी जैसे ही वरखासुर का अंत हुआ, उज्जैनी में चारों ओर शांति फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने महल लौटकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुमने न केवल अपनी प्रजा की रक्षा की, बल्कि धर्म की भी विजय कराई। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गूंजती रहेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके पीके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।